हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, इसका व्यंजक या इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है बहुत ही मस्त तरीके से आज समझेंगे। एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे कैसे आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का डेरिवेशन कर सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बस ये जान लो। ठीक है, तो सब लोग यार अपना अपना कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से समझने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा आधारिता को देख रहे थे, तो उसी का टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक। ठीक है, तो इसी को आज हमें पढ़ना है। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम सिंपल वे पे बात करेंगे। और बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए, इसको आपको तैयार भी करना है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि अच्छे से आपको इसे समझना है। हम समझाएंगे भी, अपना पूरा 100% देंगे, आपको भी 100% देके इसे समझना है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पे हम लोग एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक बिंदु है आपके पास O, ध्यान से समझोगे तो आप पूरा चित्र समझ जाओगे, पूरा डेरिवेशन करना भी समझ जाओगे। मान लो यहाँ पे एक बिंदु है O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो आपसे कहा गया था बिंदु आवेश लो, हमने बिंदु आवेश ले लिया। अब इस बिंदु आवेश मतलब एक बिंदु पर आवेश स्थित है। अब इस बिंदु आवेश के कारण क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव। तो मान लो इस बिंदु O से कुछ दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु क्या है A। ठीक है, मान लो हमने कितनी दूरी मान ली, मान लो हमने दूरी मान ली R। हमने माना कि इस बिंदु आवेश O से, इस बिंदु O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु A है जिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पे हमें वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले एक बिंदु लेना है O, जिस पे प्लस क्यू आवेश को स्थित कर देना है। अब इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो इस बिंदु O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु ले लो A, जिस पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। अब जब हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे वैद्युत विभव की परिभाषा बताई थी, तो जिसने पढ़ा उसको तो ये अच्छे समझ में आने वाला है। वैद्युत विभव की परिभाषा थोड़ा सुन लो, फिर इसे समझाते हैं। वैद्युत विभव में ये कहा गया था कि आपका अनंत से, ठीक है, अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहा गया था, अनंत से कोई भी आपका धनावेश जैसे प्लस क्यू आवेश हो, उसे वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहा जाता है। तो अगर आपको इस बिंदु ए पे वैद्युत विभव निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जिस भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होता है उसमें अनंत से कोई आपका आवेश हम लोग लेके आते हैं। कोई भी आवेश ला सकते हो आप, परीक्षण आवेश भी ला सकते हो जैसे Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 को ला सकते हो। तो सिंपल आपको अगर वैद्युत विभव किसी बिंदु पे निकालना है तो आपको अनंत से उस पर क्या लाना होगा, परीक्षण आवेश, तब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, वैद्युत विभव। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर मान लो कोई बिंदु ले लेते हैं B। ठीक है, मान लो अनंत पे कोई बिंदु B है जिसपे आपका एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, इसी परीक्षण आवेश Q0 को हम लोग इस बिंदु B से A तक लाएंगे और बिंदु B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव होगा और उसी वैद्युत विभव V का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका A से कुछ दूरी पर है, ये मान लेते हैं इसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, X दूरी है। ठीक है, इस बिंदु O से कितनी दूरी है, X दूरी है। ठीक है, ये सिंपल आपका चित्र कंप्लीट है, आप समझ सकते हो। आप लोग, हमने आपसे कहा अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना चाहते हो तो अनंत से आप एकांक परीक्षण आवेश को कि उस बिंदु तक लेके आ जाओ। ठीक है, तो जैसे हमें A बिंदु पर निकालना था, हमें A बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, तो हमने मान लो अनंत पे एक बिंदु B है जिससे परीक्षण आवेश Q0 को हम इस बिंदु A तक लाए, तब आपका जो कार्य करना पड़ेगा यहाँ तक लाने में वही वैद्युत विभव V होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात सबको
सबको समझ में आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो थोड़ी सी बातें कि माना, यहाँ पे आप अपनी भाषा में लिख लेना, हम आपको बता दे रहे हैं लिखना क्या है, ठीक है, क्योंकि चित्र बनाया जाता है, उसके बाद जो आपने चित्र में बनाया वो रचना यहाँ पे लिखी जाती है, फिर डेरिवेशन होता है। यहाँ पे लिख लेना, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब इस बिंदु O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु A है जिस पे विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या लिखना है, माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है और O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु A है, और एक चीज और लिख लेना, ये K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। ये जो आपका प्लस Q आवेश है ये K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। क्या लिखोगे, माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस Q आवेश आपका K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। बिंदु O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु A है जिस पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना कि अनंत पे एक बिंदु B है जिस पे परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस Q0 को अनंत से या बिंदु B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव होगा, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि इसकी ये जो बिंदु B है इसकी O बिंदु से दूरी कितनी है, X दूरी है, ठीक है, X दूरी है। इतना हमने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इतनी बातें आपको लिखनी है अपनी भाषा पे। अब हम लिखना कहाँ से शुरू करेंगे वो अब आप समझो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना शुरू करेंगे वो आप यहाँ पे समझो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, वैद्युत विभव V का मान, और V का सूत्र भी सबको पता होगा, विभव बराबर क्या होता है आपका W अपॉन में Q, ये विभव का सूत्र होता है W अपॉन में Q, ठीक है। विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q, और बात करें W क्या होता है, कार्य होता है, Q होता है आवेश, और अगर कार्य W की बात करें तो इसके बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य W बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहां से हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप वैद्युत विभव V निकालना चाहते हो तो आपको कार्य पता होना चाहिए कि इस बिंदु B से A तक लाने में कितना कार्य किया गया। आवेश Q तो पता ही है कि आपका परीक्षण आवेश Q0 है, और आपका अगर आप इस कार्य W का मान निकालना चाहते हो तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। सबसे पहले बल निकालना होगा फिर विस्थापन, तब आप जाके वैद्युत विभव निकाल पाओगे। ये आपको एकदम मस्त तरीका बता रहे हैं, नहीं रटाना होगा तो रटा देंगे, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बल की बात करेंगे, ठीक है। हम कार्य निकालने के लिए पहले बल की बात करेंगे फिर विस्थापन की, तब जब यहाँ पे कार्य आएगा तब वैद्युत विभव निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है प्लस Q आवेश से R मीटर दूरी पे एक बिंदु A है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो बल भी इस दिशा में आपका लगेगा बल F, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार बल F बराबर, ठीक है, बल F बराबर सूत्र सबको पता है, कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर परावैद्युतांक K है तो K लगा लो, और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, बल बराबर होता है बल F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पहला आवेश है Q, तो Q लिख लो, दूसरा आवेश है Q2 की जगह Q0, तो Q0 लिख लो, और बटे में दूरी कौन सी लगेगी, इस Q से इस Q0 तक की दूरी, मतलब ये नीचे वाली X दूरी, ठीक है। ध्यान से देख लो, इस Q जहाँ पे Q आवेश स्थित है उससे Q0 तक की दूरी लगेगी कौन सी, ये वाली X दूरी, तो बटे में हो जाएगा X स्क्वायर। देखो सूत्र होता है ये वाला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमने सूत्र लगाया, यहाँ पे परावैद्युतांक K हो तो K लगा लो, तो हमने बल F का सूत्र लगाया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट K, और आपका पहला आवेश Q1 की जगह कौन हो जाएगा Q, और दूसरा आवेश Q2 की जगह कौन हो जाएगा Q0। बटे में दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है, जहाँ से जहाँ तक आप बात करो, इस प्लस Q आवेश से Q0 आवेश तक की बात करो तो बीच वाली दूरी लगा दो X, तो बटे में R स्क्वायर होता है, तो R दूरी की जगह X दूरी है तो X स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले हमने क्या निकाला, कूलाम के नियम के अनुसार बल निकाल लिया, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, बल निकाल लिया, क्योंकि आपको हमने बताया कि सबसे पहले विभव निकालने के लिए कार्य और बटा आवेश होता है, कार्य निकालने के लिए बल और विस्थापन चाहिए, तो बल ये निकल आया, ठीक है, बल निकल गया। अब बात होगी विस्थापन की, ठीक है। तो देखो अगर आपको विभव निकालना है, देखो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, X है,
पूरी दूरी यहां से यहां तक कितनी x है, और बल जो है इस दिशा में आपका लग रहा है। ठीक है, बल क्या है, इस दिशा में आपका लग रहा है। अब बात करते हैं यहां पे, अगर बल इस दिशा पे लग रहा है तो मान लो अगर आपको बिंदु B से A तक ले जाने में कार्य निकालना है, ध्यान से समझो, अगर आपको इस बिंदु A पे विद्युत विभव निकालना चाहते हो तो इस बिंदु B से A तक ले जाने में कार्य निकालना पड़ेगा, तो वही विभव होगा। ठीक है, क्योंकि अनंत से उस बिंदु पर, मतलब अनंत से आपका एकांक प्रेक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से Q0 आवेश को A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव होगा। तो यहाँ पे मान लो आपका, हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि मान लो ये जो पूरी दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटी सी दूरी यहाँ पे ले लेते हैं, हम एक छोटी सी दूरी यहाँ पे ले लेते हैं dx। हम यहाँ पे क्या लेते थे, एक छोटी सी दूरी, ध्यान से समझो, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है, तो हम एक छोटी सी दूरी ले लेते dx। dx का मतलब एक छोटी दूरी, और यहाँ पे बिंदु ले लेते c, यहाँ पे बिंदु क्या ले लेते सी। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, एक बिंदु यहाँ पे सी ले लिया, बीच की दूरी ये वाली कितनी मान ली, dx मान ली। ये दूरी कितनी है आपकी, dx दूरी है, ये दूरी है आपके पास dx। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, b से c तक की दूरी है। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो b से हमें a तक लाना है तभी कार्य निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका Q0 आवेश है इसे dx दूरी विस्थापित करने पे तभी जाके विस्थापन निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको पूरा समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया वो लिखते हैं यहाँ पे कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमने किया कि बिंदु B से आपका dx दूरी पे एक बिंदु C है। ठीक है, dx दूरी पे एक बिंदु C है, तो वही चीज़ हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना कि बिंदु B से इस प्लस Q आवेश की ओर, ठीक है, ये आपका कहाँ इरेज हो गया, बिंदु B से इस प्लस Q आवेश की ओर एक दूरी dx है। ठीक है, माना कि बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर दूरी dx पर एक बिंदु C है, ठीक है, पर एक बिंदु क्या है, C है। ये हमने लिख दिया। क्या लिखा, माना कि बिंदु B से आपका इस प्लस Q आवेश की ओर, ध्यान से देखना, इस बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर dx दूरी पे एक बिंदु C है, ये हमने लिख दिया। माना कि बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर dx दूरी पर एक बिंदु C है। ठीक है, पूरा आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपको रटना बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इस बिंदु B से आपका प्लस Q आवेश की ओर dx दूरी पे एक बिंदु C है। ठीक है, क्योंकि हमें यार विस्थापन चाहिए, तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, dx यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बल भी हमें पता है, विस्थापन भी हमें पता चल गया dx है। और एक चीज यहाँ पे देखोगे, बल इस दिशा पे लग रहा है, और ये जो विस्थापन dx हमने लिया है ये हमने प्लस Q आवेश की ओर लिया। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर दूरी dx है, मतलब कि ये जो dx दूरी हमने ली है वो इस दिशा पे हमने dx दूरी को लिया है, और बल जो है वो इस दिशा पे लग रहा है। ठीक है, ध्यान समझना, बल इस दिशा पे लग रहा है, dx दूरी इस दिशा पे लग रही है, इसलिए कार्य जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो dx दूरी इधर है और बल इसके विपरीत है या विरुद्ध है, तो इस कारण से कार्य जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, कार्य जो आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। देखो यहाँ पे पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। लिखते हैं क्या, हमें इस बिंदु B से A तक लाना है, तब आपका कार्य निकलेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, परीक्षण आवेश ये जो Q0 है इसको हम लोग dx दूरी आपका इधर लाएंगे। ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 को dx दूरी इधर लाएंगे, और वो भी किसके विरुद्ध, बल F के विरुद्ध, क्योंकि बल इस दिशा पे लग रहा है, dx दूरी इस दिशा पे लग रही है, तो तब कार्य निकलेगा। तो परीक्षण आवेश Q0 को dx दूरी बल F के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। हमने लिखा परीक्षण आवेश Q0 को dx दूरी बल F के विरुद्ध, बल F इस दिशा में लग रहा है, dx दूरी इस दिशा में लगेगी, इसलिए बल F के विरुद्ध या बल F के विपरीत B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य।
देखो हम आपको पूरा सिस्टम बताते हैं कि हम यहाँ पे करने क्या वाले, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हैं परीक्षण आवेश Q नॉट को, ये जो परीक्षण आवेश Q नॉट है इसको इस बिंदु B से इस बल F के विरुद्ध, देखो बल F इस दिशा में, dx दूरी इस दिशा में, तो बल F के विरुद्ध dx दूरी B से C तक ले जाने में किया गया कार्य हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, इस बिंदु B से C तक ले जाने में किया गया कार्य सबसे पहले निकालेंगे, तो वो एकदम छोटा सा कार्य आएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो सबसे पहले हम B से C तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे तो पूरा कार्य आपका निकल आएगा B से A तक ले जाने में। अभी कम समझ में आ रहा होगा, टेंशन बिल्कुल ना लो, अभी पूरा जब डेरिवेशन हो जाएगा तब आपको हमारी एक एक बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिख रहे हैं वो केवल सुनो। हमने लिखा परीक्षण आवेश Q नॉट को dx दूरी बल F के विरुद्ध B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, तब जो कार्य आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा आपका बल F गुणे विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस का dx। माइनस का dx इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि dx आपने विपरीत दिशा में ला रहे हो, dx दूरी आप क्या ला रहे हो, बल इस दिशा में लग रहा है, dx इस दिशा में आ रहा है, इसलिए माइनस का dx। ठीक है, तो यहाँ से बल F का मान हम लोग रख देंगे कितना, बल F का मान जो है वो रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे Q नॉट बटा x स्क्वायर, और इनटू में माइनस का dx है तो माइनस चिन्ह इधर ले लो और dx ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, और इस कार्य को हम लोग यहाँ पे dw मान लेंगे। ठीक है, कार्य को क्या मान लेंगे, dw कार्य को मान लिया। ठीक है, कार्य को हमने मान लिया dw। यहाँ पे dw एक छोटा सा कार्य है जो कि B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q नॉट को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ पे dw आया है जो कि कितना आया, बल F गुणे विस्थापन माइनस dx, माइनस का इसलिए हुआ क्योंकि बल F इस दिशा में लग रहा है, dx दूरी इस दिशा में, इसलिए विपरीत होने की वजह से माइनस dx। ठीक है, तब यहाँ से dw बराबर F की वैल्यू रखी ये आ गई और dx की जगह ये आ गया। तो ये जो dw निकला है ना, ये एकदम छोटा सा कार्य निकला है इस B से C तक ले जाने में। अब हमें चाहिए पूरा कार्य, क्योंकि हमें A बिंदु पर विभव निकालना है, आपसे कहा था ना A बिंदु पर विभव निकालना है, A बिंदु पर विभव निकालना है तो हमें B से A तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना होगा। तो B से A तक ले जाने में किया गया कार्य निकालने के लिए जो छोटा सा कार्य आया है dw, इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। ठीक है, इसका हम लोग कर देंगे समाकलन और आपका पूरा कार्य निकल आएगा, उसके बाद हम लोग विभव भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से B से A तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर से वही चीज लिखेंगे कि आपका परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट को, ठीक है, परीक्षण आवेश Q नॉट को हम लोग कहाँ से लाएंगे, अनंत में जो बिंदु B है वहां से A तक लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से A तक ले जाने में किया गया कार्य, A तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा था अनंत से जब A बिंदु तक लाओगे आप परीक्षण आवेश को, तब आपका कार्य निकलेगा। तो वही अनंत पे ही ये बिंदु B है, तो अनंत से ले जाने में किया गया कार्य, तो वो कितना आ जाएगा, कैपिटल W, जो आपका पूरा कार्य आ जाएगा W। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, समाकलन करना होगा, और उसके लिए कुछ लिमिट भी लगेगी क्योंकि आप अनंत से ला रहे हो, कहाँ तक, आप A बिंदु तक ला रहे हो, तो यहाँ से आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, आप कहाँ से ला रहे हो, अनंत। ये जो बिंदु B है कहाँ पे स्थित है, अनंत पे स्थित है, तो आप अनंत से इस बिंदु A तक ले जा रहे हो, और A बिंदु कहाँ है, O से R दूरी पर, इसलिए यहाँ पे लिमिट लग जाएगी अनंत, अर्थात अनंत का चिन्ह इस टाइप से बनता है, देखो अनंत का चिन्ह इस टाइप से बनता है। ठीक है, अनंत से कहाँ तक ला रहे हो, इस बिंदु A तक, अर्थात R दूरी तक, तो यहाँ से अनंत से R हो जाएगी लिमिट, और आगे पूरा सेम लिख देना है आपको, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटा x स्क्वायर, और आगे dx। इतना जो लोग समझ गए वो पूरा आप डेरिवेशन कर लेंगे। एक बार हम आपको पूरा फिर से समझा देते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो यार, टाइम ले रहे हैं तो आपको पूरा समझाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि आप पूरा समझ जाओ एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले पूरा फिर से समझो। ठीक है, सबसे पहले हमने आपसे कहा बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव निकालना है तो आपको एक बिंदु लेना है O। ठीक है, एक बिंदु O ले लिया, उस पर प्लस Q आवेश रख दो, उस पर प्लस Q आवेश रख दिया। अब इसके कारण, इस बिंदु O के कारण आपको वैद्युत विभव चाहिए, तो O से R मीटर दूरी पे एक बिंदु
ए ले लो जिस पे विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए आपको अनंत से एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ तक लाना होगा, इस बिंदु ए तक लाना होगा। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम लोग कहाँ तक लाएंगे, ए बिंदु तक लाएंगे। तो यहाँ से क्यू नॉट आवेश को हम ए बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य निकालना है, ठीक है। और हमें कार्य निकालने के लिए बल भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। विस्थापन चाहिए था इसलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे बी से सी तक एक छोटा सा विस्थापन होता है dx, जो कि बल F के विरुद्ध होता है। बल इस दिशा में लगता है, विस्थापन इस दिशा में dx होता है, ठीक है, विपरीत लगता है। इस कारण से हमने यहाँ पे सबसे पहले कूलाम के नियम के अनुसार बल निकाला, ये आया। फिर लिखा माना कि बिंदु B से प्लस क्यू आवेश की दूरी dx पर एक बिंदु C है। क्या लिखा, माना कि बिंदु B से आपका प्लस क्यू आवेश की ओर दूरी, ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश की ओर दूरी B से dx दूरी पे एक बिंदु क्या है, C है। तो हमने वो लिख दिया। फिर लिखा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को dx दूरी बल F के विरुद्ध, ठीक है, मतलब dx दूरी जो है वो इस दिशा पे है और बल F इस दिशा पे है। तो वही चीज लिखा गया कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को dx दूरी बल F के विरुद्ध B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक, आपसे हमने कहा कि B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, और वो भी कहा dx दूरी कहाँ पे, बल F इस दिशा पे, dx इस दिशा पे, अर्थात बल F के विरुद्ध। तो हमने लिखा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को dx दूरी बल F के विरुद्ध B से C तक ले जाने में किया गया कार्य dw बराबर बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि बल उस दिशा पे, विस्थापन इस दिशा पे, तो माइनस का dx। तब यहाँ से dw बराबर बल का यहाँ पे मान रख दिया गया, ये आ गया। फिर ये जो आपका कार्य निकला है dw, एक छोटा सा कार्य निकला है, कहाँ से कहाँ तक, B से C तक ले जाने में। हमें चाहिए अनंत से A तक ले जाने में, इसलिए हमने लिखा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से A तक ले जाने में किया गया कार्य, वो आएगा W। और आपका जो क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, इसे कहाँ से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो। इसे कहाँ से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, और कहाँ तक ला रहे हो, इस बिंदु ए तक, ठीक है, अनंत से ला रहे हो इस बिंदु ए तक। यहीं पे तो विभव निकालना है। ए बिंदु कहाँ तक है, आर दूरी पे, इसलिए अनंत से आर लिमिट लग गई, ठीक है। कहाँ से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, कहाँ तक ला रहे हो, ए बिंदु तक। ए बिंदु कितनी दूरी पे है, आर, तो यहाँ से अनंत से आर लिमिट लग जाएगी, और आपको यहाँ पे इसका पूरा मान रख देना है dw का, ठीक है, ये वाला मान आपको रख देना है, ठीक है। अब आपका आसानी से आंसर पूरा आ जाएगा, अभी देखना, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा भी सकते थे। यहाँ पे आपको एक बार इस टाइप से लिख देना है dw। क्या लिख देना है, dw, इस टाइप से, ठीक है। देख सकते हो ये w बराबर अनंत से r, और ये वाला dw छोटा वाला कार्य, इसका समाकलन कर देंगे, बड़ा आपका कार्य मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं और आगे यहाँ पे पूरा आपको करके, अब एकदम थोड़ा सा बचा है, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा केवल, ठीक है। अब इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो w बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले समाकलन का चिन्ह, इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, समाकलन का चिन्ह बोलते हैं, इस टाइप से बनता है, ठीक है। लिमिट क्या लगी है, अनंत यहाँ पे है, यहाँ पे r, तो आप लिमिट लगा लो। फिर आगे dw का जो मान है वो लिख दो, कितना मान है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, और आगे dx, यही वैल्यू है, हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, और आगे dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप जो ये वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, इसे ले लो बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, w बराबर माइनस का चिन्ह है, माइनस का लिख दो, आगे क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, इतना बाहर ले लो, और अंदर क्या बच जाएगा, समाकलन r, और यहाँ पे जब कुछ नहीं ऊपर बचा तो 1 बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा dx, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देख सकते हो ध्यान से क्या हो गया यहाँ पे, सिंपल देखो क्या क्या बाहर हुआ, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इतना बाहर हुआ, क्यू बाहर हुआ, क्यू नॉट बाहर हुआ, बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बटे में एक्स स्क्वायर dx, इतनी वैल्यू आपकी बच चुकी है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप जो मैथ वाले उनके लिए तो एकदम आसान हो गया है, बायो वाले हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा w बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, ठीक है। आगे है यहाँ पे इनफाइनाइट से r, और 1/x स्क्वायर है। देखो जब 1 पे एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर जो नीचे है ये प्लस का 2 है, अगर इसे ऊपर ले जाए तो माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात x माइनस 2 हो जाएगा, और आगे dx, ठीक है। देख लो ध्यान से, आपका क्या हो गया, जो बटे में एक्स स्क्वायर था, मतलब x की पावर प्लस का 2 था, इसे ऊपर ले लिया तो x की पावर माइनस का 2 हो गया, मतलब बटे वाले को ऊपर कर दिया तो x की पावर -2, इसलिए हमने किया, क्योंकि यहाँ पे समाकलन का एक सूत्र लगेगा। समाकलन का एक सूत्र होता है, देखो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, समाकलन x की पावर n dx अगर होता है तो उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं x की पावर n+1
बटे में n+1। ये वाला सूत्र मैथ वालों को सबको पता होगा, समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे में n+1। ठीक है, यही वाला सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4πε0 k Q0, यहाँ पे इनफाइनाइट Q0, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे r। ठीक है, अब x की पावर -2 है, तो देखो यहाँ पे अब समाकलन जब कर दोगे तो समाकलन का चिन्ह तो हट ही जाएगा ना। देखो ध्यान से समझो, x की पावर n dx होता है तो उसकी जगह सूत्र होता है x की पावर n+1 बटे में n+1। यहाँ पे अगर x की पावर n है तो n की जगह यहाँ पे क्या है -2। ध्यान से देखना, यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर -2, मतलब n की जगह क्या है -2। तुलना करो, x की पावर -2 x की पावर n, मतलब n की जगह क्या है यहाँ पे -2। तो जहाँ पे x की पावर n+1 हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की पावर -2+1। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2+1 बटे में n की जगह फिर क्या आएगा -2, तो -2+1 इतना आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या हुआ, अगर x की पावर n dx होता है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो x की पावर n+1 बटे में n+1। ठीक है, तो पावर जो होता है उसी का होता है काम। तो यहाँ पे पावर n है लेकिन यहाँ पे पावर -2 है, तो यहाँ पे जहाँ पे n+1 किया वहाँ पे पावर -2, तो -2+1 बटे में -2+1। तो हमने यही कर दिया। सबसे पहले जब x की पावर n dx होता है वैसे यहाँ पे भी था x की पावर -2 dx, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले x लिखा, फिर उसके बाद n+1 हो जाता है, n की जगह क्या है -2, तो -2+1 बटे में फिर से n+1, तो -2+1। ठीक है, इतना हो गया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समाकलन का सूत्र लगाए। अब यहाँ पे देखो लिमिट भी लगी थी, यहाँ पे लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r है या अनंत से r है। इसे जो ये अनंत बना हुआ है ना, इसे इनफाइनाइट या अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पे लिमिट आपको इस टाइप से कोष्टक बंद करना है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख देना है, यहाँ पे r लिख देना है, इस टाइप से आपका समाकलन हो जाता है। मैथ वालों को तो एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे हुआ। जिसको नहीं समझ में आया बायो वालों को तो समझने का प्रयास करो। x की पावर n dx है तो उसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बटे में n+1, x की पावर -2 था तो x की पावर -2+1 बटे -2+1, लिमिट इनफाइनाइट से r। इतना हो गया। आप देखो आगे देखते हैं। अब W बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4πε0 k Q0। अब आगे देखो, इसको घटाओ तो x -2 से बन जाएगा तो -1 बटे में -2 से बन जाएगा तो -1। यहाँ पे बच चुका है इनफाइनाइट से r। ठीक है, यहाँ पे क्या बच चुका है, इनफाइनाइट से r। अब बोर्ड आपका भर चुका है, अब आगे कहाँ पे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। W इक्वल टू आया -1/4πε0 के Q0, x की पावर -2+1 था, -2+1 हुआ तो -1 बटे -2+1 था -1, r और इनफाइनाइट आपकी लिमिट उसी तरह लग गई। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करेंगे क्योंकि अब जगह बची नहीं है, नहीं इतने में आ भी नहीं पाएगा नीचे, अब जगह नहीं है। ठीक है, तो इसका सब लोग करेंगे स्क्रीनशॉट और इसके आगे का हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आशा करते हैं यार इतना तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी पूरा फिर से समझा देंगे, टेंशन ना लो, पूरा आपको यहाँ पे फिर से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी समझाया ही था कैसे क्या लिखा है, इसी तरह आपको सेम लिखना अपनी जब पेपर पे आएगा। देखो 1-2 बार तो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसके आगे का हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, इतना आ गया था। अब इसके आगे का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये वाली वैल्यू पहले नोट कर लो। W बराबर कितना है, माइनस का 1/4πε0 के Q0, अंदर है x की पावर -1 बटे में -1 और फिर है r और यहाँ पे इनफाइनाइट। इतना आपका लिखा हुआ है नीचे, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते, इसे हल करते। तो W बराबर ये जो -1 है इसे बाहर ले लो, तो यहाँ पे ये -1 बाहर आ जाएगा, तो ये -1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे ही ले लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख लो, -1/4πε0 के Q0 इंटू 1/-1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर -1, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे r। देख लो ध्यान से क्या हुआ, ये -1 बाहर ले लिया गया है तो ये आ गया नीचे -1। ठीक है, ठीक है, ये -1 यहाँ पे बाहर आ गया तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे अब कितना बच जाएगा, 1/4πε0 के, आगे बचेगा Q0 और अंदर आ गया x की पावर -1 इनफाइनाइट r। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको। ये माइनस वाला 1 बाहर ले लिया पहले, फिर ये माइनस ऊपर माइनस नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना बच गया पूरी वैल्यू। अब इस वाले को हल करते हैं। W बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, यहाँ पे बचा Q0 और फिर यहाँ पे अब देखो
जब इस टाइप से होता है, ठीक है, जब इस टाइप से होता है तो आप देखो यहाँ पे एक चीज़ कर लो, पहले ही हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर लेते, जैसे x की पावर -1 है तो इसे आप लिख सकते हो, देखो जैसे हमने यहाँ से क्या किया था, x की पावर बट्टे में 2 था तो ऊपर ले गए थे तो माइनस का 2 हो गया था, वैसे ही अगर x की पावर -1 है तो बट्टे पे लाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1, नीचे ले आओगे तो प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे समझो, जैसे ऊपर x की पावर -1 है, अगर इस -1 को पावर नीचे लाओगे तो x की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1/x की पावर प्लस का 1। अब इसे हल करते हैं। आप देखो, एक बार आप x की जगह r रखो, एक बार x की जगह इनफाइनाइट रखो या अनंत रखो, तो 1/x की जगह एक बार r रख दो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ बीच पे, फिर 1 लिखो, फिर बट्टे में इनफाइनाइट की जगह मतलब x की जगह इनफाइनाइट रख दो। ये आपका आ गया इतना, ये हल हो चुका है कोष्टक, देख सकते हो। क्या किया एक बार फिर समझ लो, x की पावर -1 पहले था, उसे हमने लिख दिया 1/x की पावर प्लस का 1, ठीक है। अब इसे इस लिमिट को हटाने के लिए एक बार इस x की जगह r रखो, तो x की जगह r हो गया तो 1/r, माइनस का चिन्ह लगाओ बीच में, फिर इस x की जगह अनंत रख दो, अनंत आ गया। अब इसे हल कर लो, तो w बराबर 1/4πε0 k Q0 इंटू 1/r, 1/ अनंत की जगह देखो, अनंत को आप 1/0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे पूरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/ अनंत जो है ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर से कितना आ जाएगा, w बराबर 1/4πε0 के Q0, और ये जो बटे में r है यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 1/4πε0 के वैसा ही है, Q0 ये आया इंटू 1/r, ठीक है, क्योंकि 1/r माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, 1/r से अगर 0 घटाओगे तो 1/r ही तो आएगा, तो 1/r का इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा इसके बटे में, तो 1/4πε0 के Q0/r। तो यहाँ पर से आपने निकाल लिया है अनंत से a बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। हमने यही कहा था आपसे, सबसे पहले छोटा सा कार्य निकाला था dw, उसके बाद बड़ा कार्य निकाला है अनंत से a बिंदु तक ले जाने में। अब क्या निकाल लेंगे, विद्युत विभव इस बिंदु a पे, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, विद्युत विभव यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तो विभव का सूत्र सबको बताया था, विद्युत विभव का सूत्र होता है v बराबर W/Q0, ये सूत्र होता है v बराबर W/Q0, W/Q0, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखो और निकाल लो, W का मान ये आया है, रख दो 1/4πε0 के, और Q0/r, हाँ बटे में r ही तो है, Q0/r, और बटे में ये वाला Q0, ठीक है, बटे में ये वाला Q0। देख लो ध्यान से हमने क्या किया, ऊपर पहले W की वैल्यू रखी गई है 1/4πε0 के Q0/r, और बटे में ये वाला Q0। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, इसे हल करते तो v बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पे Q0/r इंटू ये वाला Q0 इसके साथ गुणे में आ जाएगा Q0। अब ऊपर Q0 नीचे Q0 आपस में कैंसिल, v बराबर सूत्र आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r, और यही आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है। लिख देना नीचे, यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है, विद्युत विभव का सूत्र है, ठीक है। तो 5 नंबर भैया आपके पक्के हो चुके हैं। 5 नंबर के पेपर में पूछा जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र निकालो, तो सूत्र निकल के आ चुका है v = 1/4πε0 के Q/r, और विभव का सूत्र भी, विभव का मात्रक भी जान लो, वोल्ट। विभव का मात्रक जान लो कितना होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट हमने आपको पहले भी बताया था, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। यहाँ पे वोल्ट लिख दो, ये आपका सूत्र हो जाए v = 1/4πε0 के Q/r, या इंटू में Q/r, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। देखो यार एक चीज़ जान लो, डेरिवेशन इसको समझाने में टाइम लगा, नहीं हो तो जल्दी जाता, समझाने में मेन टाइम लगा, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत कम समझ में हो तो करना क्या है, वीडियो को एक बार पूरा फिर से देखना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का आता है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। 1-2 बार अपनी रफ कॉपी पे इसका पूरा डेरिवेशन, अब देखो पहले क्या करो, इतना तो देख लिया, अब आप वीडियो को अगर कम समझ में जिसको आया है वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो पूरा, और फिर उसके बाद कॉपी पेन उठाओ और अपने मन से पूरा करने की कोशिश करो, जहाँ रह जाओ फिर वीडियो देखो, ठीक है। जब 1-2 बार 2-3 बार ऐसे करोगे रफ कॉपी पे बार बार, तो
आपको पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा अपने मन से आप करने लगोगे और पेपर में भी करके आओगे। बस कुछ नहीं करना था। एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज कर देते इसे। सिंपल, आपने बिंदु लिया था, उस पे प्लस क्यू आवेश था, आर दूरी पे ए बिंदु था जिस पे विभव ज्ञात करना था, अनंत से आवेश लाए थे और उस पे विभव निकालना था। सबसे पहले पहले हमने बल निकाल लिया, एफ का मान आया था। फिर उसके बाद विस्थापन चाहिए था, dx निकाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, कार्य सबसे पहले छोटा कार्य निकाला, बी से सी तक ले जाने में क्या कार्य, dw। उसके बाद बड़ा कार्य निकला w, वो कौन सा कार्य आया, अनंत से ए बिंदु तक ले जाने में। और फिर कार्य निकल गया, फिर विभव निकल गया। ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बताई थी। पहले कार्य निकालना पड़ेगा, कार्य निकालने के लिए बल निकालना पड़ेगा और विस्थापन चाहिए, फिर विभव निकल आएगा। तो पूरा निकल चुका है। आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की तैयारी हो रही है। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।